हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 7 दैट इज इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज के 7.11 के थ्योरी पार्ट, इसके सॉल्व एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3rd तक का सॉल्यूशन बताया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्या लिखा है? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स इवेल्युएट द इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 1 to 19। मतलब डिफरेंट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज को यूज करके इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दिस इज cos x टू पावर 5 अपॉन sin x टू पावर 5 प्लस cos x टू पावर 5 इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to π/2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये एक्सरसाइज हमारा 7.11 है। दिस इज 7.11 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेट cos x टू पावर 5 dx अपॉन sin x टू पावर 5 प्लस cos x टू पावर 5 फ्रॉम 0 to π/2। अब अगर इसी में फिर से हम वही प्रॉपर्टीज लगाएं 0 से 2a वाला, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 to 3 तक में, अप टू 3 तक में जो हम लोगों ने यूज किया था, वही प्रॉपर्टीज 0 to 2a। तो क्या होता था? 0 to a इंटीग्रेशन होता था, तो 2a इज π/2, तो a इज π/4। फिर क्या था? fx, मतलब यही होगा cos x टू पावर 5 अपॉन sin x टू पावर 5 प्लस cos x टू पावर 5, फिर यहाँ पे प्लस, फिर क्या था? f ऑफ 2a माइनस एक्स। 2a इज π/2, यानी x को रिप्लेस करना π/2 माइनस एक्स से। x को 2a माइनस एक्स तो यहाँ पर x को π/2 माइनस एक्स, cos x। यहाँ पर इस x को लिखा π/2 माइनस एक्स, दिस बिकम्स cos ऑफ π/2 माइनस एक्स, दैट इज sin x। सो दिस इज sin x टू पावर 5 अपॉन sin x, यहाँ भी x को π/2 माइनस एक्स, दिस इज sin ऑफ π/2 माइनस एक्स, दैट बिकम्स cos x। सो दिस इज cos x टू पावर 5 प्लस cos x, इस x को लिखो π/2 माइनस एक्स, तो cos ऑफ π/2 माइनस एक्स, दिस इज sin x। सो दिस बिकम्स sin x टू पावर 5, फिर यहाँ पर dx एंड दिस वन। सो दिस इज 0 to π/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो दिस बिकम्स cos x टू पावर 5 प्लस sin x टू पावर 5 अपॉन sin x टू पावर 5 प्लस cos x टू पावर 5 इंटू dx। फिर ये दोनों कैंसिल आउट, सो दिस इज जस्ट सिंपल 0 to π/4 एंड dx का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है x एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/4। सो दिस इज π/4 माइनस 0, हेंस आंसर विल बी π/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है और आंसर आता है π/4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटीग्रेट मॉड ऑफ x प्लस 2 dx फ्रॉम -5 to 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेट -5 to +5 mod of x plus 2 into dx।
स्मॉड ऑफ x प्लस टू, यहाँ पर फंक्शन चेंज होगा एट x इक्वल्स टू -2। तो सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन को अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले दिस इज -5 टू -2, -5 और -2 के बीच ये फंक्शन क्या होगा, निगेटिव के साथ खुलेगा। कोई वैल्यू लो, x इक्वल्स टू -4, -4 + 2 -2, निगेटिव है तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। दिस इज x + 2 dx। फिर प्लस -2 to 5, x इक्वल्स टू 0 + 2, तो ये पॉजिटिव, ये प्लस साइन के साथ खुलेगा। दिस इज x + 2 dx। नाउ x माइनस साइन तो रहेगा ही, x का इंटीग्रेशन दिस इज x² / 2 और 2 का इंटीग्रेशन दिस इज 2x फ्रॉम -5 to -2 प्लस इस x का इंटीग्रेशन x² / 2 + 2, इसका इंटीग्रेशन 2x, फिर इंटीग्रेशन -2 से लेकर के 5 तक। सो दिस इज माइनस साइन, यहाँ पर -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर 4 / 2, दिस इज 2, फिर ये -4। अब क्या करते हैं, -5 पुट करते हैं, तो कितना होगा -5 का स्क्वायर 25 / 2, फिर -5 यहाँ पे पुट किया, दिस इज -10, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर x की जगह 5, दिस इज 25 / 2, फिर +10 -2 पुट किया, दिस इज 2, 4 / 2 और -2 पे दिस इज -4। सो दिस इज -2 -25 / 2 +10, this is 25 / 2 +10, ये -2 + 2, तो यहाँ से बोल सकते दिस इज 2, दिस इज 25 / 2, दिस इज -10 +25 / 2 +10 +2, 10 कैंसिल आउट, 2 2 4 और 25 + 4 दैट इज 29। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 29। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें। दिस इज मॉड ऑफ x - 5 dx एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 2 to 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 इज I equals to integrate from 2 to 8, this is mod x - 5 into dx। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये मॉडुलस आपका 5 पे ओपन होगा, तो दिस इज 2 to 5, 2 to 5 में x इक्वल्स टू 4 लिया, 4 - 5 दैट इज निगेटिव, इसका मतलब ये मॉडुलस माइनस साइन के साथ खुलेगा इस इंटरवल में dx। फिर 5 to 8, 5 to 8 6, 6 - 5 1 पॉजिटिव है, तो प्लस के साथ x - 5 into dx। सो दिस इज 2/5 माइनस x + 5 into dx। फिर यहाँ से 5 to 8, दिस इज x - 5 into dx। नाउ माइनस x का इंटीग्रेशन x² / 2, 5 का इंटीग्रेशन 5x फ्रॉम 2 to 5, फिर x का इंटीग्रेशन दिस इज x² / 2 -5 का इंटीग्रेशन -5x, 5 to 8, x की जगह 5 पुट कर दो तो -25 / 2, फिर 5x + 25 माइनस, फिर 2 पुट किया, 4 / 2 2, फिर यहाँ पर 10, 8 का स्क्वायर 64 / 2 32,
-40, 5 पुट करो, 25/2 -25, so this is -25/2 + 25, फिर कितना 8, फिर ये -8, 32 -40 -8, फिर -25/2, फिर +25, माइनस प्लस, तो यहाँ से -25/2 -25, -25 इस 25 कैंसिल कर दो, -8 -16 + 25, दिस इज 9। ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन है, आंसर इज 9। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेट x × 1 - x⁴n dx, और इंटीग्रेट करना फ्रॉम 0 to 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 इज I = इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1 x × 1 - x⁴n × dx। अब इसमें प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं, जिसमें x को a + b - x से रिप्लेस करते हैं। तो 0 to 1, a + b क्या हुआ, 0 + 1 1, x को लिखना 1 - x, फिर यहाँ पर भी 1, फिर इस x को लिखा 1 - x, माइनस प्लस x पावर n dx, कैंसिल आउट, दिस इज फ्रॉम 0 to 1, this is 1 - x into x⁴n dx, so this is 0 to 1 x⁴n minus x into x⁴, this is x⁴n + 1 into dx। अब इंटीग्रेट करो x की पावर n का इंटीग्रेशन, x⁴n + 1 अपॉन n + 1 माइनस x⁴n + 1 का इंटीग्रेशन, x⁴n + 2 अपॉन n + 2, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1, 1 पुट किया, दिस इज 1 अपॉन n + 1 माइनस, फिर यहाँ भी 1 पुट किया, 1 अपॉन n + 2, फिर 0 पुट किया तो -0। अब एलसीएम ले लो, दिस इज n + 2 माइनस n + 1 अपॉन n + 1 इंटू n + 2, n कैंसिल आउट, 2 - 1, दिस इज 1 अपॉन n + 1 इंटू n + 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है, एंड आंसर इज 1 अपॉन n + 1 इंटू 1 अपॉन n + 2। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8 इज log 1 + 10x dx एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to π/4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 इज I = इंटीग्रेट 0 to π/4 ln 1 + 10x dx। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी था कि हम 0 से अगर a to b है तो उसको लिख सकते हैं a + b - x, x को रिप्लेस कर सकते हैं a + b - x, वही काम कर रहे हैं। 0 to π/4 ये एज इट इज, फिर यहाँ से ln 1 + एज इट इज 10x, यहाँ पर x को लिख रहे हैं 0 a + b, दैट इज π/4 माइनस x, फिर यहाँ पर dx। तो इट मीन्स क्या हुआ, दिस इज 0 to π/4 ln 1, 10 of a minus b का फॉर्मूला 10a minus 10b अपॉन 1 + 10a 10b, 10a दैट इज 10 π/4 1
minus 10b, that is 10x upon 1 plus 10a, that is 10 power 4 1 into 10x, bracket is closed, फिर dx. So this is 0 to power 4, एलसीएम ले लिया तो दिस इज 1 प्लस 10x, फिर 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx. 10x cancel out, so this is 0 to power 4, 1 plus 1 2 upon 1 plus 10x dx. तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, I इक्वल्स टू 0 to power 4, this is ln 2 minus ln 1 plus 10x dx. So this is I equals to 0 to power 4 ln 2 into dx, फिर 0 to power 4 ln 1 plus 10x dx. दिस इज I ln 2, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर ले इंटीग्रेशन से, दिस इज 0 to power 4 dx. अब ये 1 plus 10x ln 1 plus 10x dx 0 to power 4, यही तो हमारा I है. इस I को इधर लिया, दिस इज 2I ln 2, फिर इसका इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to power 4, so 2I equals to 2, this is power 4 minus 0. तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज 2I ln 2 power 4, तो I equals to ln 2 पाई बाय 8. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज पाई बाय 8 इंटू ln 2. अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें. तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को. तो क्वेश्चन नंबर 9 इज this is question number 9. I equals to integrate x into square root of 2 minus x फिर dx from 0 to 2. फिर प्रॉपर्टी लगाते हैं x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करने वाला, उसमें इंटीग्रेशन a टू b जो रहता था वो एज टी रहेगा, दिस इज 0 to 2. फिर x को a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी क्या हुआ 0 प्लस 2, यानी x को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस एक्स से, फिर यहाँ भी 2, फिर ये 2 माइनस एक्स दैट इज प्लस एक्स एंड dx. 2 कैंसिल आउट, दिस इज 0 to 2 2 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x dx. This is 0 to 2, this is 2 root x minus x to power 3 by 2 into dx. अब यहाँ से 2 तो एज इट इज रूट x का इंटीग्रेशन x टू पावर 1 by 2, तो इंटीग्रेशन क्या होगा x टू पावर 3 by 2 अपॉन 3 by 2, फिर x टू पावर 3 by 2, इसका इंटीग्रेशन x टू पावर 5 by 2 x टू पावर n वाले फॉर्मूले से अपॉन में भी 5 by 2, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2. तो दिस इज 2 इधर गया तो 4 by 3 x टू द पावर 3 by 2, फिर माइनस 2 by 5 x टू द पावर 5 by 2 फ्रॉम 0 to 2. सो दिस इज 4 by 3
2 टू पावर x टू पावर 3/2, तो दिस इज 2 टू पावर 3/2 माइनस 2/5 x टू पावर 5/2, 2 टू पावर 5/2 माइनस 0, ये भी 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज 4/3, फिर यहाँ से 2√2, फिर यहाँ से 2/5, तो ये कितना हो गया 4√2। तो यहाँ से दिस इज 8√2/3 माइनस 8√2/5, सो दिस इज 8√2। एलसीएम ले लो तो 1/3 माइनस 1/5 का एलसीएम लेते हैं अगले स्टेप में। दिस इज 8√2, दिस इज 5 माइनस 3/15, सो दिस इज 2 यानी 16√2/15। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 16√2/5। अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज इंटीग्रेट 2 ln sin x माइनस ln sin 2x dx एंड इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के π/2 तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेट 0 to π/2 2 ln sin x माइनस ln sin 2x so this is 0 to π/2, this is 2 ln sin x माइनस ln sin 2x, इसको लिख सकते हैं ln ऑफ sin 2 थीटा के फॉर्मूले से 2 sin x cos x, दिस इज dx। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से π/2 2 ln sin x माइनस 2 इंटू है तो यहाँ पे क्या होगा ln 2, फिर प्लस ln sin x, फिर प्लस ln cos x dx। यहाँ से एक ln sin x कैंसिल आउट। नाउ दिस इज फ्रॉम 0 to π/2, यहाँ पर हमारा ln sin x बाकी है माइनस एक ln 2 बाकी है, फिर माइनस ln cos x, ln cos x dx। So this is 0 to π/2 ln sin x dx माइनस 0 to π/2 ln 2 dx माइनस ln cos x dx from 0 to π/2। This is 0 to π/2 ln sin x dx। इसमें से ln 2 को बाहर कर लो, 0 to π/2 dx। इसमें फिर क्या करते हैं, x को a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, 0 प्लस π/2 a प्लस बी हुआ 0 प्लस π/2 यानी π/2, तो x को लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स दैट इज साइन x। तो ये क्या हुआ ln ऑफ साइन x
0 से पाई बाई 2 ln ऑफ साइन x dx। ये और ये दोनों कैंसिल आउट। नाउ दिस इज माइनस ln 2 dx, इसका इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, दिस इज माइनस ln 2, ये पाई बाई 2 माइनस 0, दिस इज माइनस ln 2 पाई बाई 2। अगर इस माइनस को बैलेंस करना चाहे तो दिस इज ln 2 टू पावर माइनस 1, दैट इज 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है, पाई बाई 2 इंटू ln 1 बाई 2। अब जरा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज I इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टीज यूज करना है तो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 एक ही प्रॉपर्टीज आता है। तो क्या करेंगे, माइनस ए टू ए, तो यानी 0 टू ए इज पाई बाई 2। फिर क्या था, साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या था एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये भी क्या होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर है। तो फाइनली ये भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, या यूँ बोले ये क्या हो गया, इवन फंक्शन, वो दिख भी रहा है यहाँ पर, दोनों ट्वाइस हो जाएगा। सो 0 टू पाई बाई 2, दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, आई इक्वल्स टू, इस 2 को बाहर कर लो, जैसे 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से एक प्रॉपर्टीज 2 तो एज इट इज, ये देखो इसको भी, यहाँ भी x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो a प्लस बी क्या हो गया, 0 प्लस पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 हुआ, लिमिट एज इट इज। फिर साइन स्क्वायर एक्स, एक्स को लिखा पाई बाई 2 माइनस एक्स, दिस इज साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, दैट बिकम्स कॉस एक्स, और पावर 2 है तो दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां से क्या करते हैं, ये इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दोनों को ऐड कर दिया, 1 प्लस 2 आई प्लस आई क्या हो जाएगा, ये 2i, फिर दिस इज 2, ये कितना हो गया, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट बिकम्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1 इंटू डी एक्स। ये 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से i इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, x, फिर 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, सो दिस इज पाई बाई 2 माइनस 0, इट इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इज x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पाई। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब प्रॉपर्टीज वही लगाते हैं, 0 से 2a वाला, तो क्या होता है 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो दिस इज 0 टू a, 2a इज पाई तो a इज पाई बाई 2, फिर एफ एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस
साइन एक्स, फिर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एक्स को लिखते हैं 2a दैट इज पाई, तो दिस इज पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, एक्स को लिखा पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, दिस इज dx। तो यहां से क्या बोलेंगे 0 टू पाई, दिस इज x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, फिर यहां से पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई है तो साइन एक्स होगा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है पॉजिटिव, तो दिस इज 1 प्लस साइन एक्स dx। अगर यहाँ से देखें तो ये x बाय 1 प्लस साइन एक्स दोनों का कैंसिल आउट, तो दिस इज जस्ट 0 टू पाई, तो दिस इज पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। सो दिस इज इक्वल्स टू, फिर यहां से इस पाई को 0 से 2a समझ ले, तो a इज पाई बाई 2, ओके यहीं पर हमारा पाई बाई 2 हो चुका ऑलरेडी, सो दिस इज पाई बाई 2। तो यहां से क्या बोलेंगे 0 टू पाई बाई 2 पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं x को a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी इज 0 प्लस पाई बाई 2 दैट इज पाई बाई 2, यानी x को पाई बाई 2 माइनस एक्स, 0 से पाई बाई 2, दिस इज पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, x को पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स दैट इज कॉस एक्स, तो ये पाई अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये काफ़ी सिंपल हो गया, 0 से पाई बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस एक्स, वी कैन राइट दिस इज ए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। नाउ दिस इज 0 टू पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 1 बाय कॉस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर, और ये x बाई 2 dx। अब अगर ठीक से देखें तो ये क्या होगा पाई बाई 2 एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, दिस इज सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स, सो दिस इज पाई बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा टेन ऑफ x बाई 2, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ x की जगह x बाई 2 है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 1 बाई 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, 2 टू कैंसिल आउट, दिस इज पाई, फिर यहाँ पर 10 पाई बाई 2, x की जगह पाई बाई 2, दिस इज 10 पाई बाई 4 दैट इज 1 माइनस फिर 0, तो दिस इज पाई। ये क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सॉल्यूशन है एंड आंसर इज पाई। अब और आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 इज साइन एक्स टू पावर 7 इंटू डी एक्स एंड माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। साइन एक्स टू पावर 7 है, इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज I इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, देन साइन एक्स टू पावर 7 इंटू डी एक्स। जब भी ऐसा दिखे माइनस ए टू ए, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है यानी माइनस ए टू ए है, तो हमारा जो लास्ट वाला था प्रॉपर्टी वो यूज करना। क्या करते थे 0 टू ए मतलब 0 टू पाई बाई 2, फिर क्या था एफ एक्स, तो दिस इज साइन एक्स टू पावर 7 प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स की जगह माइनस एक्स लिख लो तो क्या होगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स ऑड फंक्शन है, पावर 7। इससे देखो काफ़ी सिंपल हो जाता है, जैसे 0 टू पाई बाई 2
और ये क्या होगा साइन एक्स टू पावर 7, माइनस पावर 7 है तो माइनस बाहर आएगा, दिस इज साइन एक्स टू पावर 7 dx, दोनों कैंसिल आउट, दिस इज 0 टू पाई बाई 2, 0 इंटू dx, तो फाइनली आंसर इज 0। कुछ लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं साइन एक्स की पावर 7 एक ऑड फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रेशन 0 होगा। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 इज cos x टू पावर 5 dx। cos x की पावर 5 को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई, फिर cos x टू पावर 5, cos x टू पावर 5 इंटू dx। इसको 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं, दिस इज 0 टू a मतलब पाई, और f ऑफ x मतलब दिस इज cos x टू पावर 5 प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, cos और 2 पाई माइनस एक्स, तो cos x होगा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो दिस इज cos x टू पावर 5 dx। तो सेम ही चीज़ है तो ट्वाइस हो जाएगा, 0 टू पाई 2 टाइम्स cos x टू पावर 5 इंटू dx। अब क्या करते हैं 0 से पाई, 0 से 2a वाला फिर से लगाते हैं, तो 0 टू a यानी पाई बाई 2, फिर fx 2 तो बाहर लिख लो, दिस इज cos x टू पावर 5 प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स, x को लिखेंगे 2a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स, cos ऑफ पाई माइनस एक्स, दिस इज माइनस cos x टू पावर 5 dx। तो यहाँ से 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, दिस इज cos x टू पावर 5 माइनस, और ये पावर 5 तो माइनस बाहर आ जाएगा, दिस इज cos x टू पावर 5 इंटू dx, दोनों के दोनों कैंसिल आउट, दिस इज 0, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू कॉस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 तक इसको इंटीग्रेट करो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 इज I इक्वल्स टू, दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन x माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x dx। अब यहाँ से फिर इसको भी 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी लगा दें, तो क्या होगा 0 से a मतलब यहाँ पर पाई बाई 4 होगा, फिर fx, दिस इज साइन x माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x, ये हो गया fx प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो साइन x को लिखो a प्लस बी माइनस एक्स, यानी नहीं यहाँ 2a माइनस एक्स, 2a कितना है पाई बाई 2, तो साइन x मतलब क्या हुआ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, दैट इज कॉस x, फिर माइनस कॉस x, यहाँ पर x को पाई बाई 2 माइनस एक्स, दिस इज कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, दैट बिकम्स साइन x अपॉन ये 1 तो हमारा एज इट इज प्लस साइन x, इसको लिखा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, दैट इज कॉस x, फिर cos x, इस cos x में x को लिखा पाई बाई 2 माइनस एक्स, दैट इज cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, दैट बिकम्स साइन x, दिस इज dx।
एक स्टेप और लिखते हैं, पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा। 0 to π/4 अगर ठीक से देखा तो ये क्या है 1 प्लस साइन एक्स, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर में क्या लिखा हुआ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर क्या लिखा हुआ प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये डी एक्स, साइन एक्स कैंसिल आउट, कॉस एक्स कैंसिल आउट, ये 0 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या होगा 0। ये क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सॉल्यूशन है, आंसर इज 0। अब जरा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to π। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 इज I इक्वल्स टू 0 to π ln 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अगले स्टेप में दिस इज, इसको ऐसे समझ ले 0 से पाई है, इसको समझ लेते हैं 0 से 2a। तो दिस इज 0 to a मीन्स π/2 यहाँ पर, फिर एफ एक्स यानी ln 1 प्लस कॉस एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो ln 1 प्लस एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, दिस इज कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स पूरे का dx। तो यहां से बोल सकते हैं I, दिस इज 0 to π/2 ln 1 प्लस कॉस एक्स प्लस ln कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स का मतलब क्या, पाई माइनस थीटा, सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से I इक्वल्स टू फ्रॉम 0 to π/2 ln 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट बिकम्स साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इज 0 to π/2 ln साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर याद है तो भी निकाल सकते हैं, अगर याद नहीं है तब आप एक काम करो, I दिस इज 0 to π/2 ln, हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करने के लिए। 0 से π/2 है तो a प्लस बी क्या होगा 0 प्लस π/2 यानी π/2, तो x को π/2 माइनस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर x की जगह π/2 माइनस एक्स, तो साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स दैट बिकम्स कॉस एक्स, पावर 2 है, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां से क्या करते हैं, तो एक काम करते हैं जो हम लोग करते आ रहे थे, बोले थे ये कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरत पड़ता है उसी को यूज कर लेंगे। पावर 2 के इधर मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 0 to π/2 2 इंटू ln कॉस एक्स टी एक्स। अब यहाँ से I इक्वल्स टू 2 को बाहर करो इंटीग्रेशन से 0 to π/2 ln कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ से 2 ln cos x dx 0 to π/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस π/2 इंटू ln 2, 2 कैंसिल आउट, दिस इज माइनस पाई इंटू ln 2। ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है, आंसर इज माइनस पाई ln 2। अब जरा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करें, तो दिस इज
रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज I equals to integrate from 0 to a, this is root x upon root x plus square root of a minus x dx। यहाँ से फिर I equals to 0 to a, ऐसे समझ लें 0 to a वाला है, तो ये क्या होगा a/2 होगा। a की जगह फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं तो ये 0 से लेकर के a/2, फिर fx ये था रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, फिर a माइनस एक्स, फिर क्या है f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो x की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोनों a अलग अलग हैं। जो आपके फॉर्मूला में a था 2a था, जो आपके प्रॉपर्टीज वो यहाँ पर a है, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज a माइनस एक्स, यहाँ भी क्या हो गया a माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा a माइनस a प्लस एक्स, कैंसिल आउट, दिस इज dx। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज 0 to a/2, दिस इज रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये भी रूट एक्स, ये भी रूट एक्स, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स dx, दोनों कैंसिल आउट। तो यहाँ से सिंपली क्या बोलेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a/2, दिस इज dx, 0 से a/2, तो दिस इज x फ्रॉम 0 to a/2, so this is a/2 and answer is क्वेश्चन नंबर 17 का a/2। आप इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं, मेनली वही 0 से 2a वाला प्रॉपर्टीज हर जगह यूज हो रहा है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज मॉड ऑफ x माइनस 1 dx 0 to 4। इंटीग्रेट करना 0 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज I इक्वल्स टू 0 to 4 मॉड x माइनस 1 इंटू dx। अब ये मॉड देखते हैं कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, 1 पे, तो 0 to 1 एक मॉड हुआ dx, प्लस दूसरा मॉड क्या होगा 1 to 4, क्योंकि यहाँ पर मॉड अलग अलग ढंग से खुलेगा, मतलब फंक्शन चेंज होगा। 0 से 1 में ये वैल्यू क्या होगा, कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं x की 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 यानी निगेटिव। इसका मतलब 0 से 1 में ये मॉडुलस नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। दिस इज माइनस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस ये 1 to 4 कोई वैल्यू ले लो, x की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव है, तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा x माइनस 1 इंटू डी एक्स। नाउ दिस इज 0 to 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, दिस इज 1 to 4 x माइनस 1 डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट करो माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर 1 का इंटीग्रेशन प्लस एक्स फ्रॉम 0 to 1, फिर x का इंटीग्रेशन दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, इंटीग्रेट 1 to 4। नाउ दिस इज माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 0, यहाँ से क्या होगा 4, 4 का 4 16, 4 स्क्वायर 16/2 8 माइनस 4, फिर 1 पे, दिस इज 1/2 माइनस 1। तो यहाँ से क्या बोलेंगे 1/2 प्लस 1/2, यहाँ से प्लस 4, यहाँ से 1/2 माइनस 1, दिस इज माइनस 1/2, और ये प्लस 1/2,
1/2 1/2 1 प्लस 4 दैट इज 5। ये क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सॉल्यूशन है, आंसर इज 5। अब जरा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं, सॉ दैट fx इंटू जी एक्स डी एक्स इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू a, अपर लिमिट लोअर लिमिट है 0 से a, इक्वल्स टू 2 इंटू 0 टू a fx dx if f and g are defined by fx equals to f of e minus x and gx plus g of e minus x equals to 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। पहला इंफॉर्मेशन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स। दूसरा इंफॉर्मेशन गिवन है जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। नाउ प्रूव दैट जो करना है 0 टू a, दिस इज एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर ले, तो a प्लस बी क्या हुआ है a, x को लिखेंगे a माइनस एक्स, इंटीग्रेशन एज इट इज 0 टू a, फिर f ऑफ a माइनस एक्स जी एक्स को g ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, f ऑफ a माइनस एक्स, f ऑफ a माइनस एक्स क्या होगा एफ एक्स, फिर g ऑफ a माइनस एक्स, यहां से पुट करें तो क्या होगा 4 माइनस जी एक्स, 4 माइनस जी एक्स डी एक्स। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, दिस इज 0 टू a 4 एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, दिस इज डी एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करें। 20 कंप्लीट नहीं हुआ, 19 को और कंप्लीट करते हैं। तो यहां से क्या बोल सकते हैं 0 टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, फिर इसको क्या करते हैं फ्रॉम 0 टू a, दिस इज 4 इंटू एफ एक्स डी एक्स, फिर माइनस 0 टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, फिर डी एक्स। अब जरा क्या करते हैं, इसको माइनस इधर आया तो प्लस, दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 4 को बाहर कर लो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। अब ये 2 और ये 4 2, सो दिस इज 0 टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स फिर डी एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 20 एंड 21। 20 में क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10x की पावर 5 प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस π/2 से प्लस π/2 इज, इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस π/2 टू प्लस π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 10x टू पावर 5 प्लस 1 dx। माइनस a टू a वाला है, तो दिस इज 0 टू a, दिस इज 0
a is pi by 2, 0 to a is pi by 2 fx, तो x क्यूब प्लस x इंटू कॉस x प्लस 10x टू पावर 5 प्लस 1। फिर f ऑफ माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स। फिर 10x, एक्स से माइनस एक्स तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, दिस इज माइनस 10x टू पावर 5 प्लस 1, तो एज इट इज। फिर यहाँ पर dx, ये कैंसिल आउट 1 प्लस 1, दिस इज 2, तो ये इंटीग्रेशन सिंपली हुआ 0 से पाई बाई 2 1 प्लस 1, दिस इज 2 इंटू डी एक्स। 2 को बाहर कर लो इंटीग्रेशन से, 0 टू पाई बाई 2, दिस इज डी एक्स, तो दिस बिकम्स 2x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तो दिस इज 2 पाई बाई 2 माइनस 0, दिस इज पाई। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है सी, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, द वैल्यू ऑफ ln 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x dx इंटीग्रेट फ्रॉम 0 से पाई बाई 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21, i इक्वल्स टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ln 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x dx। अब क्या करते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज लगा देते हैं 0 से 2a वाला। a इज कितना पाई बाय 4, दिस इज 0 टू पाई बाय 4। फिर ln fx एज इट इज, तो 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x। फिर f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो ln ऑफ x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये 4 प्लस 3 sin x, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, दैट इज cos x अपॉन 4 प्लस 3 cos x, इसको लिखेंगे cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, दैट इज sin x dx। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज 0 टू पाई बाय 4 प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x। फिर यहां से 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x dx। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ln 1 दैट इज 0, तो 0 टू पाई बाय 4 0 इंटू डी एक्स, आंसर इज 0। तो इसका भी ऑप्शन हमारा सी हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 7.11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके मिसलेनियस के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में जो है चैप्टर 7 के मिसलेनियस में जितने क्वेश्चन हैं उसके सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज इतना ही, ओके, थैंक यू।